वीरान घाटी में एक भारी सी खामोशी पसरी हुई थी। दूर कहीं एक पत्थर की विशाल मूर्ति, व्हील की, जिसे हजारों सालों पहले सील किया गया था। लेकिन आज उस पत्थर की सतह पर कुछ दरार उभरती है। हवा थम जाती है, पत्तियां उड़ना बंद कर देती हैं और धरती खुद सहम जाती है। देवताओं की दुनिया में सायरन गूंजता है। सील में क्रैक आ गया है। मंदिरों में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ देवता सील को ठीक करने भागते हैं, कुछ भविष्य को देखने के लिए आसमान की ओर ध्यान लगाते हैं। लेकिन उसी वक्त कहीं दूर अंधेरे में व्हील की चेतना दरारों से जागती है। वो खुद को उसी रियल्म में महसूस करता है जहां उसे पत्थर में बदला गया था। और तभी अंधेरे से एक काली छाया उभरती है। डीमन जनरल। व्हील फुसफुसाता है, तुम मुझे मुक्त क्यों करना चाहते हो? मुझे पता है, अगर मैं आजाद हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। डीमन जनरल शांति से मुस्कुराता है। हाँ, मुझे पता है, पर मुझे तेरी शक्ति से नहीं, तेरी सोच से उम्मीद है। मैं इस ब्रह्मांड में असली संतुलन लाना चाहता हूँ। व्हील गहराई से देखता है। लेकिन बाद में मैं तुम सबको भी मार डालूंगा। डीमन जनरल आंखें नहीं झुकाता। मुझे मालूम है, पर अगर हम आज ना लड़े तो कल हम सब मिट जाएंगे, बिना किसी इतिहास के। व्हील मुस्कुराता है। तो ठीक है, अपना नसीब खुद चुना है तुमने। डीमन जनरल ने व्हील को सब कुछ बताया, कैसे वो अब तक जीवित रहा, क्या क्या घटा इन वर्षों में, और एक रहस्य की बात। एक चाबी है जो तेरी सील तोड़ सकती है। व्हील गहरी सांस लेकर सोचता है, अगर किसी और देवता ने वो चाबी बनाई होती तो उसकी सभी दिव्य शक्तियां अब तक छीन ली जाती और उसे धरती पर फेंक दिया होता। पर अगर वो चाबी अब भी जिंदा है तो उसे एरोन ने बनाया होगा। व्हील की आंखें थोड़ी नरम होती हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरा छोटा भाई। वही होगा जो ऐसा कुछ बना सकता है, और बाकी देवताओं ने जरूर उसका विरोध किया होगा। पर वो देवताओं का राजा ऐसे ही नहीं बना था। उसने या तो चाबी को स्वर्ग में छुपा दिया होगा या फिर किसी एक चुने हुए योद्धा को सौंप दिया होगा। डीमन जनरल ने अपने जीवन का हर पल लाइट वॉरियर की खोज में बिता दिया। उसने ब्रह्मांड के हर कोने को छान मारा, पुरानी जंग लगी किताबों से लेकर देवताओं के निषिद्ध ग्रंथों तक। ध्यान लगाया, युद्ध किया, हर जानकारी का पीछा किया। फिर एक दिन एक टूटी हुई युद्ध भूमि पर वो सामने आया। लाइट वॉरियर जो शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बिजली जैसी चमक रही थीं। डीमन जनरल गुर्राता है। तू ही है जिसके पास वो चाबी है ना? लाइट वॉरियर धीरे से बोलता है। और तू ही है जिसे व्हील ने अपना मसीहा बनाया है। तलवारें निकलती हैं और ब्रह्मांड फिर से गूंज उठता है। डीमन जनरल के शरीर पर जख्म थे, खून बह रहा था, लेकिन युद्ध रुका नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक परीक्षा थी। उसका मिशन, उसका उद्देश्य। हर वार के साथ उसकी सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आग थी, आग जो हार नहीं मानती। और तभी एक पल को सब रुकता है, जैसे समय थम गया हो। जनरल की चेतना में एक भारी कंपन होता है और व्हील की आवाज गूंजती है, सीधी उसके दिमाग के भीतर। व्हील, ठंडी और व्यंग्य भरी आवाज में, आखिरकार तू गिर ही गया। एक साधारण योद्धा से हार रहा है और खुद को डीमन जनरल कहता है। डीमन जनरल गुस्से में, लेकिन झुका नहीं। मैं अब भी खड़ा हूं। जब तक सांस चल रही है ये जंग चलेगी। व्हील थोड़ा तीखा। खड़ा है, पर कब तक? जिस योद्धा के पास तेरी जान ले लेने की ताकत है, उससे तू बस जिंदा नहीं, बेबस लग रहा है। मुझे फ्री करने चला था तू। मुझे भगवान भी सील करने से डरे हुए थे। डीमन जनरल दांत भींचते हुए, मुझे तेरी शक्ति से डर नहीं लगता व्हील। तेरे स्वभाव को समझकर ही मैंने ये राह चुनी थी। तेरे क्रोध के पीछे जो संतुलन है, वही असली वजह है। व्हील एक पल चुप रहकर फिर धीमे से, तो सबक सिखाना ही पड़ेगा तुझे। लेकिन इस वक्त मुझे तेरी हार से ज्यादा डर अपनी अधूरी वापसी से है। फिर कुछ सेकंड की खामोशी और जनरल की चेतना में एक विस्फोट जैसा कंपन होता है। व्हील, मैं तुझे अपनी शक्ति का एक हिस्सा दे रहा हूं। बस एक बार इसका प्रयोग सोच समझ कर करना, क्योंकि अगली बार तुझे भी बख्शा नहीं जाएगा। ये एक मौका काफी है व्हील।
मैं उस योद्धा को गिराकर दिखाऊंगा। इसके बाद व्हील की चेतना गायब हो जाती है और डीमन जनरल की आंखों में लाल चमक लौटती है। अब वो फिर से खड़ा होता है और इस बार हारने नहीं आया डीमन जनरल। अब आजा। लाइट वॉरियर ने कहा। तू कब तक किसी और के लिए लड़ेगा? डीमन जनरल गुर्राया। जब तक तुझे हराकर तेरा सच इस ब्रह्मांड से मिटा ना दूं। तलवारें टकराईं, सूरज बुझा और धरती कांप उठी। व्हील के टेम्पररी पावर से एम्पावर्ड डीमन जनरल ने लाइट वॉरियर को जमीन पर पटक दिया। लेकिन जब डीमन जनरल ने अपने ब्लेड को लाइट वॉरियर की छाती पर रखा, वो चिल्लाया, बोल, चाबी कहाँ है? लाइट वॉरियर हंस पड़ा। चाबी? मैं नहीं हूं, लेकिन मेरी आत्मा है। डीमन जनरल चौंका तो कहाँ है तेरी आत्मा? और जवाब उसके होंठों पर नहीं था बल्कि कॉस्मोस में था।